टॉपिक है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, आपने फेडरलिज्म में पढ़ा है टू टायर्स, टू और मोर टायर्स हैं। बेसिकली दो टायर होते हैं स्टेट, मोस्ट कंट्री में स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री जो इन दो टायर से रन नहीं हो सकती। यानी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी नहीं है इंडिया को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो एक स्टेट्स है ना, वो भी जो यूरोप की एक कंट्रीज़ है ना, उनसे बड़ी हैं। बेल्जियम का केस आपने करा था ना, हरियाणा कंपेयर किया था ना, तो वो देखो, उत्तर प्रदेश बिगर देन रशिया, महाराष्ट्र जर्मनी जितनी बड़ी है, और इंटरनली डाइवर्स है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म, अलग अलग रीति रिवाज मानने वाले लोग रहते हैं। तो इसीलिए पावर शेयरिंग की ज़रूरत होती है विद इन स्टेट्स। तो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर। तो हमें एक और दूसरा टायर चाहिए इंडिया को चलाने के लिए। तो दिस इज द रैशनले फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, थस रिजल्टेड अ थर्ड टायर कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाई डू वी नीड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया, व्हाई देयर इज़ अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। आंसर क्या है कि इंडिया इतनी बड़ी स्टेट्स है, इतनी बड़ी कंट्री है कि इंडिया की जो कुछ स्टेट्स हैं वो यूरोप की कुछ कंट्रीज से भी बड़ी हैं, और वहाँ पे बड़ी तो है ही हैं, डाइवर्स भी हैं। तो वो दो टायर जो है वो सफिशिएंट नहीं है, हमें एक और टायर चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। इसलिए हमें डिसेंट्रलाइजेशन करना है इंडिया का। अब डिसेंट्रलाइजेशन के और भी फ़ायदे हैं, लोकल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में है। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखो डिसेंट्रलाइजेशन की डिफाइन भी है। When power is taken away from center and state government and had given to local government, it is called decentralization. सेंटर और स्टेट से लेके लोकल में दे दी। बेसिक आइडिया क्या है डिसेंट्रलाइजेशन? बहुत सारी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होती हैं जो लोकल लेवल पे सॉल्व हो सकती हैं। अब मैं यहाँ रहती हूँ, राइट, हम अशोक विहार लेते हैं, चलो मान लो मैं अशोक विहार में रहती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लिए जो यहाँ पे लोकल, जो मैंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुना, उसे काउंसलर कहते हैं। जो आप स्टेट्स के लिए चुनते हैं उसे हम एमएलए कहते हैं, और जो आप सेंट्रल के लिए चुनते हैं हम उन्हें एमपी कहते हैं। अब मेरे को अप्रोच करना किसको ज़्यादा आसान है, काउंसलर को, एमएलए को, या एमपी को? काउंसलर, क्योंकि वो मेरे पास में ही रहता है, वहीं पास का, क्योंकि ये छोटा एरिया है। और ऐसे ही गाँवों में तो बहुत आसान है, ग्राम पंचायत होती है तो पंच तो गांव में ही रहते हैं ना, और मेन हेड जो होता है। तो अगर मैं कोई गांव में रहती हूँ तो मेरे को उसको अप्रोच करना ज़्यादा आसान है। कहने का मतलब क्या है कि जो इश्यूज़, जो प्रॉब्लम्स हैं और जो इश्यूज़ हैं, वो जो लोग जहाँ रहते हैं उनको अच्छे से पता होता है, और वही लोग उसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। People have better knowledge of problems in their locality. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things effectively. उन्हें सब पता है कहाँ पैसा खर्च करना है, कैसे हमें काम करना है। Besides, at local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. गाँवों में तो लोग इकट्ठे हो सकते हैं ना डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, अब देखिए ये ना आपका आगे है जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ये नेक्स्ट उसमें है। लोकल गवर्नमेंट में होता है क्या है, रूलर है। रूरल गवर्नमेंट में सबसे नीचे होता है पंचायत, एक गांव की पंचायत, पंच कहते हैं। तो गांवों में जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं जिनको वोट डालने का अधिकार है, वो जो होते हैं उनको हम कहते हैं, उसको ग्राम सभा कहते हैं। यानी ग्राम सभा में एक गांव में जितने भी 18 साल से ऊपर लोग हैं जो वोट दे सकते हैं वो आ गए। ये 18 साल से ऊपर लोग अपने ऊपर 5 लोगों को चुनते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, पंच, और वही बनाते हैं पंचायत। वही गांव का सारा काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, गांव में साफ़ सफाई का, ये सब काम करते हैं।
और इन पंचों का जो हेड होता है उसे हम कहते हैं सरपंच। हो गया। अच्छा, अब कुछ गांव पंचायत को मिला के, अलग अलग गांवों की पंचायत को मिला के क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये बनता है आपका मंडल, पंचायत समिति या ब्लॉक। इसमें 4-5 गांव के या 8-10 गांव के पंचायत आ गई, बन गया मंडल समिति या कुछ। अब फिर कुछ मंडल्स या कुछ समिति, मंडल या समिति एक ही नाम है ना, उनको मिला के बनता है डिस्ट्रिक्ट। ऐसे ये स्ट्रक्चर चलता है, राइट। और शहरों में होता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी। ये एक्चुअली मैं आपको पेज 25 का पढ़ा रही हूँ सारा, राइट। तो अब जो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये भी इलेक्टेड बॉडी है। जो मैंने काउंसलर कहा, काउंसलर किसके मेंबर्स होते हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो बहुत बड़ी होती है ना सिटीज़, वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होती है, और जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है। बस ये नाम अलग अलग है, काम एक है, पॉपुलेशन का फ़र्क है। तो ये 6th क्लास में आपको, 6th क्लास में सिविक्स में लास्ट में ये चैप्टर है जहाँ पे पंचायत और ये शहरों का और गाँवों का रूलर, अर्बन रूरल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट, ये 2 चैप्टर है, वहाँ पे ये अच्छे से डिस्क्राइब है। तो यही सारा आपका एक पेज में इन्होंने 25 पे सारा डिस्क्राइब कर दिया। ये है सारा यहाँ पे। तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखो, अगर जो गांव में रहता है उसे डिसीजन मेकिंग है, पंचों के पास जाएगा तो वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely self-local government. अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा, राइट द एडवांटेज या मेरिट्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो क्या क्या आंसर आ जाएगा कि जो लोगों में डेमोक्रेसी की हैबिट्स को इनकलकेट करता है, बेस्ट जो सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम वो उसी एरिया के लोगों को पता है, तो वही लोग यहाँ पे वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इसी पैराग्राफ में से बनेगा। और एक बाद में भी लिखा है 26 पेज पे, और उसका थोड़ा सा हम आगे भी डिस्कस करेंगे। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने, जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में अभी ये बिल नहीं आया कि 33% लेडीज़ होनी चाहिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, लेकिन पंचायत लेवल पे ये इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ये डिसीजन कि 33% वहाँ पे कौन होंगी, वुमेन होंगी पंचायत में, पंचों में हेड है ना, पंच जो 5 है, तो ये इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इससे अब वुमेन भी है, वो भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने लग गई है। ये भी इसका एक एडवांटेज है जो आगे लिखा है। अब देखिए, द नीड फॉर सेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहता ये डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है, पता था उस समय भी, क्योंकि ये तो नहीं है ना नीड फॉर रिकॉग्नाइज कॉन्स्टिट्यूशन में पता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि उस समय जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन लोगों को भी पता था भैया कि ये इंडिया में चाहिए होगा। सिंस देन हैव बीन, इसी वजह से बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं। पंचायत विलेजेस में, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये सब स्टेट्स में बनाया गया है। अब ये जो होते हैं, लेकिन ये पहले स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, कोई इलेक्शन नहीं होता था इनके लिए, लोकल गवर्नमेंट्स के लिए, लोकल गवर्नमेंट की कोई पावर भी नहीं थी। कर तो दिया ये शुरू, लेकिन 1992 से पहले यही हाल था। ग्राम सभा के लोगों को, गांवों के लोगों को मिलना चाहिए, साल में 1-2 बार मीटिंग करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करते थे। कोई इलेक्शन नहीं होते थे, स्टेट का इंटरफेरेंस था, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था। लेकिन 1992 के बाद सब कुछ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए जाते हैं ना, तो उसको हम एसएसटी में बोलते हैं अमेंड करना। अमेंड किया गया, जिसकी वजह से अब म्यूनिसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत पावरफुल हो गए हैं। हाँ। अब कौन कौन से चेंजेस हुए हैं ये, और इस पे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से चेंजेस थे। कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब ज़रूरी कर दिया गया है टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस, रेगुलर इलेक्शन होंगे,
जितने भी टाइम बाद वो करवाते हैं उतने टाइम बाद रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल बॉडीज़ के। सीट्स जो हैं वो इलेक्टेड बॉडीज़ और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरों के लिए सीट रिजर्व कर दी गई हैं, रिजर्वेशन कर दिया गया। ये देखो, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 1/3 पोजीशंस जो थी वो किसके लिए रिजर्व हो गई, वुमेन के लिए। और ये इम्प्लीमेंट हो गया इसमें, ये सिर्फ नाम का नहीं है, अब सचमुच होता है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट को जहाँ से वो पहले टैक्स कलेक्ट करती थी, अपनी मनमानी करती थी, अब वो चीज़ उसे लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ी कि भैया अब आप यहाँ से पैसा लोगे, आप यहाँ के देख रेख करोगे। ठीक है, नेचर जो है वो वेरी है स्टेट टू स्टेट, मतलब हर स्टेट का अपना अलग अलग है। सब स्टेट्स ने अपनी लोकल गवर्नमेंट को अनइक्वल पावर दी हुई है, लेकिन पावर सबने दी हुई है, ये बात है। ओके, अब रूरल गवर्नमेंट को तो ये पंचायती राज, ये मैंने आपको बता ही दिया सारा कि गांवों का क्या सिस्टम है और शहरों का क्या सिस्टम है। ये एक्चुअली यहाँ से लास्ट तक का आपका 6th क्लास का लेसन है।